Hello students, today I am going to start 11th class physics second chapter unit and measurement का पार्ट डायमेंशन में एक छोटा सा आर्टिकल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्टूडेंट, मैं इस टॉपिक को क्यों ले रहा हूँ पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि नीट और जेई में ज़्यादा क्वेश्चंस या तो डायमेंशन के आते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस आते हैं। अगर आपको मैंने साइड में कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, अगर ये आते हैं तो आपको इस वीडियो में कुछ नया नहीं मिलेगा। अगर इन क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो आप पूरा वीडियो देखें और आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनको कैसे आप सॉल्व करोगे वो मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बस एक छोटा सा रूल है और उस रूल को जो बुक्स में लिखा रहता है उसको समझ के आप चाहोगे तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं उस रूल को ब्रेक करके आपको बताऊंगा, उसके 2 स्टेप करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आपसे ये सारे न्यूमेरिकल फटाफट होने लगेंगे। ओके स्टूडेंट, देखते हैं क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहले वो प्रिंसिपल बताता हूँ जो बुक्स वगैरह में लिखा रहता है। तो स्टूडेंट, उसका सिंपल सा स्टेटमेंट होता है और स्टेटमेंट ये होता है, इफ द डायमेंशन ऑफ any equation, if the dimension of left hand side of an equation is equal to the dimension of right hand side of equation, then this equation is dimensionally correct and this is known as principle of homogeneity. Okay, I am writing here, if the dimensions of left hand side, if the dimensions of left hand side of an equation is equal to the dimensions of right hand side of an equation, then equation is dimensionally correct. Okay student, and this is known as principle of homogeneity. आई होप स्टूडेंट अब आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये स्टेटमेंट आप बुक से मैच करा सकते हो, सेम एज इट इज लिखा होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट जानने के बाद क्या स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो मैं आपको इस रूल को ब्रेक करके बताता हूँ कि किस तरह से आप इस रूल को एज इट इज ही पढ़ना है और आपसे ये सारे न्यूमेरिकल्स इसके बाद जो मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो बहुत आसानी से आपसे हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मैं 2 स्टेप में ब्रेक करता हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट, और वो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज can be added or subtracted which have same dimension. Student, only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimension. और कोई नहीं जो सेम डायरेक्ट डायमेंशन की हो, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। ओके, दैट इज if we write a plus b, if we write a minus b, if we write a plus b is equal to c, इनका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? देखिए आप यहां से, इसका मतलब ये है, इट मीन्स अगर ये इसके साथ ऐड है तो इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के इक्वल है। इट मीन्स
डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। एंड हियर अगर ये सब्ट्रैक्ट है, इसका भी मतलब यही है, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। एंड हियर this equation also can be written as in such manner a plus b minus c is equal to 0, means here dimension of, ऐसा लिखें आप, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि c माइनस a माइनस b। ओके स्टूडेंट, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, आपस में वो सारे डायमेंशन इक्वल होंगे, मीन्स डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू dimension of b is equal to dimension of c. This is the meaning of a plus b is equal to c and a minus b and a plus b. इस फर्स्ट स्टेप का आपको मीनिंग स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मीनिंग क्या है? Only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimension. तो यहाँ पे समझ रहे हैं, a की डायमेंशन जो होगी वही b की होगी, क्योंकि ये इसके साथ ऐड है। यहाँ a माइनस बी है, a की डायमेंशन जो होगी वही b की होगी। यहाँ पर क्या है, a b के साथ ऐड है। ओके, अगर मैं इस पूरे स्टेप को इधर लाता तो c माइनस a माइनस b होता। ठीक है, मैंने अगर ऐसे कर लिया a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं स्टेप नंबर सेकेंड पे। क्या होता है स्टेप नंबर सेकेंड? स्टेप नंबर सेकेंड ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे हैंडल करोगे। मल्टीप्लिकेशन में आता है वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन स्टूडेंट मल्टीप्लाई फिजिकल क्वांटिटीज with same or different dimensions. ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं कि डायमेंशन सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है। मैं आपको दो केस लेके दिखाता हूं। सपोज करिए c इज इक्वल टू a क्रॉस b, a डॉट b, ये दो मल्टीप्लाई में हैं। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाती है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a हो और डायमेंशन ऑफ b भी हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डायमेंशन ऑफ c हो सकता है ना मैच करे डायमेंशन ऑफ a से, हो सकता है ना मैच करे डायमेंशन ऑफ b से। लेकिन आपको लग रहा हो कि ये कैसे हो सकता है, तो आप ले सकते हो इफ डायमेंशन ऑफ a एंड b आर डायमेंशनलेस। समझ सकते हो एग्जांपल से, इफ a and b are dimensionless, then c will be dimensionless। समझ में आ गई होगी बात स्टूडेंट्स आपको। अगर a और b डायमेंशनलेस है तो c मस्ट भी डायमेंशनलेस होगा। इन दोनों का कोई डायमेंशन नहीं है तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। और यहाँ समझ सकते हैं आप, अगर इसकी बात करिए तो यहाँ अगर डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है। मैंने सपोज किया कि a का डायमेंशन क्या है, मैंने ले लिया a का डायमेंशन है l और इसका डायमेंशन है m, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा ml, जो कि दोनों से अलग है। तो मैंने क्या लिख दिया, सपोज डायमेंशन ऑफ a, लेट डायमेंशन ऑफ a इज l and dimension of b is m, so dimension of c will be, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ ml, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टू। आई होप स्टूडेंट्स आपको तो पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मीनिंग समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से कोई फीलिंग नहीं आ रही। इसी फीलिंग के साथ आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं होंगे। अगर ये ब्रेकिंग आपको आ गई कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। फिर एक कहानी यहाँ सेकेंड स्टेप पे बनती है ये कि सेकेंड स्टेप मैंने लिखा था वी कैन मल्टीप्लाई, मीन्स दिस इज द सेकेंड स्टेप।
स्टेप नंबर सेकंड, इस सेकंड स्टेप को आपको समझना है। अगर ये दोनों स्टेप क्लियर हो गए तो आपको अब आगे न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर देता हूं और अब आपको न्यूमेरिकल सिखाता हूं। बहुत आसानी से अब आप न्यूमेरिकल कर पाओगे जब आपको ये स्टेप माइंड में अच्छे से आप अपने स्टोर कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ वी टेक x is equal to a plus bt plus ct square, where x represent distance and t represent time. Okay, now you have to find dimension of a, dimension of b, dimension of c with unit. ओके स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट रूल को अप्लाई करना है। x is equal to a plus bt plus ct square. Okay, here we can write x minus a minus bt square minus ct square is equal to 0. From here, dimension of this must be equal to this according to rule number first. Here फर्स्ट स्टेप यूज करोगे, लिखोगे आप डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, क्योंकि ये इसके साथ सबट्रैक्ट है तो इसका वही डायमेंशन होगा जो इसका होगा। तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ से डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स है डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है एल, तो इट मीन्स एल हो गया। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए हो जाएगी यहाँ से मीटर। ओके, नाउ वी यूज डायमेंशन ऑफ, for finding dimension of bt means dimension of this must be equal to this, dimension of bt square is equal to dimension of x. Now here we write l, और यहाँ से क्या लिखोगे आप, dimension of b into dimension of t। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये dimension of b is equal to dimension of l, और dimension of t क्या होगा, होगा t। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा एल टी पावर माइनस 1, और आपको यूनिट मिल जाएगी यहाँ से यूनिट ऑफ बी, ये आएगा मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट, मैं यूनिट्स एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, आप सब में कर सकते हो, इसको देख करके डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे, यूनिट आपको मिल जाएगी। नाउ वी टेकिंग थर्ड, हियर डायमेंशन ऑफ दिस, बिकॉज ये सब्सट्रैक्ट है इससे, चाहे तो आप इसको समझ लीजिए, इससे कर दीजिए या इससे इसको कर दीजिए। फिर डायमेंशन ऑफ बी यूज करोगे, इस पूरे प्लेस पर क्या यूज करोगे, डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ बी से इसको कर सकते हो, या सीधे अच्छा है इसकी डायमेंशन इससे कंपेयर करा दीजिए, इसको कराना है तो इससे करा दीजिए, इसको कराना है तो इससे कराइए, इसको कराना है तो इससे कराइए। ठीक है, मैं पेयर बना देता हूँ, 1 2 और 3 करा लीजिए। तीनों पे कंपेयरिंग करा के आप लिख सकते हो डायमेंशन फार्मूला ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, इसका डायमेंशन फार्मूला l, इसका क्या होगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ c एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ टी स्क्वायर। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ टी स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा, l इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ c, और यहाँ से मिलेगा आपको डायमेंशन फार्मूला ऑफ टी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर। हियर यू कैन राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ c इज इक्वल टू l, और यहाँ से आएगा टी स्क्वायर, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू एल टी पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ c एंड यूनिट ऑफ दिस विल बी, हियर यूनिट ऑफ c क्या होगी, एल टी द पावर माइनस 2 मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द dimension formula of ABC and these are the unit. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये करना अच्छे से आ गया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। Suppose question number 2, we take x is equal to a plus b upon t, where x tend to time
सॉरी t टेंस टू टाइम एंड x टेंड टू डिस्टेंस। फाइंड करना है आपको डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी एंड फाइंड करिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए बाई बी। ओके, इतनी चीजें आपको फाइंड करनी है, ये 3 चीजें निकालिए। क्या देखोगे आप, पहले तो इसको अच्छे से लिख लीजिए फॉर्मेट में, x माइनस ए माइनस बी बाई टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कंपेयर करोगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए, क्योंकि ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट है, इसका मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला जो होगा वही इसका होगा। तो मैंने लिख दिया इसका डायमेंशन फार्मूला x होगा और इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना था, तो आपने डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए निकाल दिया। ओके, यूनिट निकालना होगा स्टूडेंट, तो आप कर लोगे, इसका यूनिट मीटर होगा। नाउ अगेन स्टेप, डायमेंशन फार्मूला ऑफ x is equal to dimension formula of b by t. Here you can write dimension formula of x is equal to dimension formula of b upon dimension formula of t. Now here we can write dimension formula of b is will be equal to dimension formula of x into dimension formula of t. Here we can write dimension formula of x is L and here t is t, it means LT. This is the dimension formula. Now we can calculate here dimension formula of a by b, means here dimension formula a by b means dimension formula of a, dimension formula of b. So you can write dimension formula of a is L and here dimension formula of b is LT. Here L cancel, it will be t inverse. This is the डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए बाई बी। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड विल बी हियर। सपोज v is equal to a plus bt plus c upon d plus t. This is the question where v tends to velocity and t tends to time. Okay, find the dimension formula of dimension formula of a, dimension formula of b, dimension formula of c, dimension formula of d. You have to find this. Okay, and writing this in such manner, v minus a minus bt minus c upon d plus t, it will be equal to 0. From here dimension formula of v means velocity, dimension formula of v is equal to dimension formula of a. तो यहाँ से क्या हो सकता है, dimension of velocity L t minus 1 and this is the dimension formula of a. Okay, now come to the dimension formula of b. From here dimension formula of v means velocity is equal to dimension formula of bt. You can write this dimension formula of b into dimension formula of t. Here dimension formula of velocity is lt minus 1 and here dimension formula of b is, and here dimension formula of t is t. Now you can write dimension formula of b is equal to lt minus 1 and here t, it will be equal to lt minus 2. Now come to the third, dimension formula of c. How can you calculate, student? For calculating dimension formula of c, firstly you calculate dimension formula of d. Now here dimension formula of d, here d is add with t, means dimension formula of d will be equal to dimension formula of t. Here we can write t, means this is the dimension formula of d. It is clear. Now come to the next. Here dimension formula of v is equal to this whole quantity, means here you have taken dimension formula of c upon d plus t. Here dimension formula of v is equal to dimension formula of c upon dimension formula of d is d plus t, work as a whole
dimension formula of T is equal to dimension formula of C. Here dimension formula of T is T, and now you can write dimension formula of C will be dimension formula of V into T. Now you can write dimension formula of V is LT minus 1, and you write here T, you get here T1 and T minus 1, it will be gives L. Okay student, this is the question in which you have to find the डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ डी. आपने इजीली इसको फाइंड कर दिया. नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. इन relation mu is equal to a plus b upon lambda. Okay student, here lambda be the wavelength and mu be the refractive index. Here student, for calculating the dimension formula of A and dimension formula of B, these two dimension formula you have to calculate. Very simple. Firstly, this equation write in such manner: mu minus A minus B upon lambda, and use the step first. Dimension formula of mu is equal to dimension formula of A, because मैंने लिखा था A plus B minus C or C minus A minus B is equal to 0. Same as here, dimension formula of mu is equal to dimension formula of A. Here student, refractive index is a dimensionless quantity. It is a dimensionless quantity. मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. Note, mu is dimensionless. Dimensionless means its dimension formula is m0, m0, l0, t0. Okay, here we can write m0, l0, t0, and here it will be dimension formula of A. This is the first answer. And now come to the second. Dimension formula of mu is equal to dimension formula of this, dimension formula of B upon lambda, and here dimension formula of mu is equal to dimension formula of B upon dimension formula of lambda. From here we can write dimension formula of B is equal to dimension formula of mu into dimension formula of lambda. It is a dimensionless. Here we can write m0, l0, t0, and dimension formula of lambda. Lambda is a distance, so we can write here L, because distance measure in meter, and for length here dimension formula will be L, so it will be equal to only L. Okay student, there is a very easy solution of this question, question number 4. Now come to the question number 2nd. Question number 5th. In relation E is equal to B minus x square upon T, and you also can take with the T, suppose it is A, and here E be the energy, and x be the distance, and t tends to t be the time. Find the dimension formula of A and dimension formula of B. Okay, it is also so easy. Firstly, you write this in such manner: E is equal to B minus x square upon AT. Here A, B minus x square, for this term B
माइनस है एक्स स्क्वायर के साथ, इसका मतलब डायमेंशन फार्मूला ऑफ इसका, डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस विल बी इक्वल. नाउ हियर वी कैन राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी must be equal to dimension formula of x square. Here dimension formula of x square means x is length at distance, so for this it will be L square. This is the dimension formula of B. It is correct. Now for calculating dimension formula of A using this relation, again dimension formula of E is equal to, here this term will behave just like a single term, and dimension formula of this is dimension formula of b minus x square upon 80. Here we can write dimension formula of E is equal to, here p d dimension formula of b. For this term we can simply write dimension formula of b, and here dimension formula of A into dimension formula of, firstly you write 80. Now you can write dimension formula of B upon dimension formula of A into dimension formula of T. Student, here you can write dimension formula of B. Dimension formula of A आपको काउंट करना है, तो dimension formula of A इसको इधर कर लीजिए, and here dimension formula of B to the dimension formula of E into dimension formula of T. Now you put the dimension formula of B. Dimension formula of B will be L square, and here dimension formula of energy, student. Energy means work, and what for work? M L square T to the power minus 2, and here time for T, so it will be L square square cancel, M inverse, और ये हो जाएगा -1, ऊपर जाएगा T. This is for dimension formula of A. So आपने देखा कि आसानी से आपको बस रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो जाए तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी. लेकिन आप सोचें कि आप जो बुक्स वगैरह में डेफिनेशन लिखी है उसके थ्रू जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हिलने वाले नहीं हैं. ओके, मैंने पहले ही बोला था, कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे थे स्टार्टिंग में और बोला था कि अगर आपसे ये हो जाते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ नया नहीं है. ओके, आई एम कमिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Here first, what is the this question? Here question number this, and this I give the name, it is question number 6. Okay, now 6 is what? 6 is, here y is equal to 10 x t. Okay, here t tends to time, and आपको फाइंड करना है डायमेंशन फार्मूला f x. It is very simple, student, because we know that angle is dimensionless. Here xt is angle. We know that angle is dimensionless. बस आंसर आपका हो गया, dimensionless. इतना ही जानना है आपको. अगर ये ट्रिक मालूम है आपको, इसके बारे में मालूम है कि what is for xt, it is the dimensionless, means that is xt is equal to dimensionless. Dimensionless means m0 l0 t0. So here dimension formula of this is the dimension formula of xt. Dimension formula of here angle is dimensionless. That's why here we can write dimension formula of xt this, और ये dimensionless है तो मैंने इसे इक्वल कर दिया. और कंपेयर कर लीजिए, dimension formula of x into dimension formula of t will be equal to m0 l0 t0. Here dimension formula of x will be equal to m l t. Here dimension formula of t is student t. Now you can write only t inverse 1. This is the dimension formula of x. This is so simple question. In same sequence, this question is also very easy. Question number 7. Suppose it is 7. Here y is equal to a sin omega t minus kx. It is also angle. It is also angle. Again we know that angle is dimensionless. Again angle is dimensionless. That is dimension formula of omega t minus kx will be
m0 l0 t0. Okay student, here this term whole dimensionless means dimension of this must be dimensionless, dimension of this also be dimensionless. That is, we can write dimension of omega t must be equal to m0 l0 t to the power 0. Okay, here t with the time, here t with the time, t tends to time. Okay, t tends to time means dimension formula of omega will be equal to m0 l0 t0. That's why dimension formula of t will be t and it equal to t inverse 1. This is the answer. And for kx, if we find dimension formula of k, dimension formula of kx must be equal to m l0 t0. Okay, here x tends to distance, x tends to distance. Okay, here you can write dimension formula of k will be equal to dimension formula of x divided by this means m0 l0 t0 and divided by dimension formula of x means l. So you can write here dimension formula of k will be l inverse 1. Okay student, this question also be complete and it is very very simple. बस आपको यहाँ पे ये समझना था कि इसकी डायमेंशन क्या होती है. अगर आपको इसकी डायमेंशन क्लियर हो गई, इसकी डायमेंशन क्लियर हो गई तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके, वी टेक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number 8. Okay, 8 number. P is equal to a r square x and r tends to a radius. Okay student, r tend to radius. R tending to radius and you have to find dimension formula of x. But here only one thing is important. आपको ये मालूम हो जाए किसका डायमेंशन नहीं होता है. तो नोट करिए, सिंस पावर्स आर डायमेंशनलेस, अगर ये मालूम हो गया तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई. ओके, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर एक्स विल बी m0 l0 t0. ओके, हियर dimension formula of r square into dimension formula of x. x आपको निकालना है m0 l0 t0. Okay student, dimension formula of r with the radius and dimension formula for this is l and here r square it will be l square. Dimension formula of x will be m0 m power 0 l power 0 t power 0. So you can write dimension formula of x will be equal to m0 m power 0 l0 and t power 0 and divided by l square. So student, you get the answer l square l to power minus 2. आप देख रहे होंगे बहुत आसान है, बस आपको प्रॉपर मेथड मालूम हो क्या किसके लिए डायमेंशन होती है किसके लिए नहीं होती. तो आपने देखा कि सब डायमेंशन लेस पे ही बेस्ड है. ओके, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम. सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. Now taking question number 9. P is equal to a by b and e to the power minus a x upon theta. Okay student, here it is also a power, it is also a power. Since powers are dimensionless, that is minus a x by theta will be m0 l0 m power 0 l power 0 to the power 0. Okay student, most of the time I am repeating m0 l0 t0. It means power of m to the power 0 n to the power 0 t to the power 0. It should be considered. Okay, here theta with the temperature, theta with the temperature. Okay, and x with the
here mention x with the distance, x with the distance, okay, and p with the pressure. Okay student, here it is dimensionless, so dimension formula of whole, dimension formula of whole. पार्ट्स आर डायमेंशनलेस, इसका मतलब इसकी डायमेंशन नहीं होगी, तो हमने कहा इसकी डायमेंशन कितनी होगी, ये होगी डायमेंशनलेस। तो यहाँ से कितना निकल के आया, यहाँ देखोगे ए, तो डायमेंशन ऑफ ए आपको कैलकुलेट भी करना है, क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है डायमेंशन ऑफ ए, आपको फाइंड करना था डायमेंशन ऑफ ए, तो आप डायमेंशन ऑफ ए फाइंड करोगे। यहाँ से डायमेंशन ऑफ ए एक साइड में कर लिया, डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ थीटा is equal to m naught L naught m to the power 0 L to the power 0 t to the power 0. Here dimension of a student will be equal to theta. Consider, you can also we can consider theta means theta or temperature taken as Kelvin. You may, what do you want, you write here. यहाँ पे आएगा dimension formula of theta to the dimension formula of x. So you can write theta means Kelvin and here x means L, so it will be L inverse K. This is the answer. Okay, for calculating dimension formula of B, dimension formula of B, for dimension formula of B, here dimension formula of B means dimension formula of P, pressure, is equal to dimension formula of this quantity, it is the dimensionless, dimension formula of A by B. Here dimension formula, it can also be written dimension formula of A divided by dimension formula of B. Here dimension formula of A is equal to dimension formula of P into dimension formula of B. Here dimension formula of A will be equal to dimension formula of pressure. Pressure is so simple. Pressure P is equal to F upon A. You can write mLT power minus 2 and divided by area L square. You can calculate, here L cancel, m L inverse 1 T power minus 2. Okay student? Here we can write m L inverse 1 T power minus 2. And here dimension formula of B, dimension formula of B, you have to calculate. You have to calculate dimension formula of B, dimension formula of B, okay, B, and here dimension formula of A, dimension formula of A will be equal to L inverse K. So students, write dimension formula of B will be equal to L inverse K and here m L inverse 1 t to the power minus 2. Now you can write m inverse L to the L cancel, t to the power 2 and k. This is the dimension formula of B. I hope students आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत टफ नहीं है, बस एक प्रोसेस है और उसी को आप कंप्लीट करना है और आपसे होता जाएगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आप कहीं रुकोगे, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, we take next problem and it is I think last. Okay student, we take question number 10. Here x is equal to v naught by alpha and here 1 minus e to the power minus alpha t. Okay, again we know that powers are dimensionless. Okay, powers are dimensionless. Here it is the powers means alpha t will be dimensionless. Dimensionless, it will be equal to m power 0 into the power 0 to the power 0. Okay, here dimension formula of this, dimension formula of alpha, negative sign consider नहीं करते, dimension formula of alpha and dimension formula of t, it will be equal to
m0 l0 t0, and here it is equal to, because you have to find out dimension formula of alpha. Here you have to find dimension formula of alpha and dimension formula of v naught. Okay, so one thing is clear, dimension formula of alpha will be equal to m naught, m power 0, m power 0, t power 0. Okay student, dimension formula of t will be t. Now here we can calculate t to the power minus 1. And now come to the next. Next is here it is the distance, means dimension formula of this, when we multiply this v naught by alpha minus v naught by alpha e to the power minus alpha t. From this it will be, we can write here, and it will be plus and 0. It is the same step first. Here dimension formula of x must be equal to dimension formula of this v naught by alpha. You can write dimension formula of v naught upon dimension formula of alpha. From here you can calculate dimension formula of v naught will be equal to dimension formula of x and dimension formula of alpha. You put the value dimension formula of x tend to, here student, x tend to distance, position of the particle, position means distance. Here you take in L, and dimension formula of alpha is here t to the power minus 1. Now it will be answer lt power minus 1. ओके स्टूडेंट, आई होप ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सारे रिजॉल्व हो गई होंगी, और ये बहुत इजी से क्वेश्चन थे जिनको मैंने पहले भी कहा था अगर आपसे हो जाते हैं तो इस वीडियो में आप कुछ नया नहीं पाएंगे, अगर नहीं था तो आपको अब नया मिल गया होगा. ओके, थैंक यू सो मच.